राम मंदिर के कारण नरेंद्र मोदी जी की कितनी सीट्स आएंगी? जय जय श्री राम। ये हिंदू समाज को तय करना है कि अब वो नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें देगा, क्योंकि सवाल ये नहीं है कितनी सीटें आएंगी। अब हिंदू समाज के सामने सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने आपको राम मंदिर बना के दिया, आपके पूर्वजों का गौरव लौटाया, ये हिंदू समाज उसको कितनी सीटें देगा। राम मंदिर बन चुका है, चुनाव सामने है। राम मंदिर के कारण नरेंद्र मोदी जी की कितनी सीट्स आएंगी? राम मंदिर बन चुका है, इसके लिए तो सबसे पहले रामलला को जय जय श्री राम। जय श्री राम। सुब्रता, आपने प्रश्न किया कि राम मंदिर बन चुका है और राम मंदिर के कारण जी। नरेंद्र मोदी जी की 2024 के चुनाव में कितनी सीटें आएंगी। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न ही गलत है। जिस व्यक्ति ने भारत में 500 वर्ष के संघर्ष के बाद राम मंदिर बना के दे दिया, ऐसा भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने ही बना के दिया, लेकिन जो यज्ञ हमारे पूर्वजों ने शुरू किया, जिस काज के लिए, जिस कार्य के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया, तप की, तपस्या की, उसकी पूर्णाहुति नरेंद्र मोदी जी ने की। तो कहने में यही आएगा कि जब नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति ने इस भारतीय जनमानस को और स्वयं को भी राम मंदिर बनाकर दे दिया, उसके बाद अगर इस देश में यह चर्चा हो रही है कि राम मंदिर बन जाने के कारण नरेंद्र मोदी जी की कितनी सीटें आएंगी, तो ये प्रश्न बहुत अनुचित है और गलत है। प्रश्न तो असल में यह है कि राम मंदिर बन जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी की कितनी सीटें आनी चाहिए। कितनी आएंगी यह सवाल नहीं है, कितनी आनी चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी, ये दायित्व अब हिंदू समाज का है, वो इस धरती पर रहने वाले हर एक हिंदू का है कि जिस व्यक्ति ने आपके पूर्वजों की तपस्या को पूर्ण कर दिया, राम मंदिर बना के दे दिया, आपके गौरव को आपको वापस लौटा दिया, आप उसको कितनी सीटें दोगे। इसको एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। कल्पना कीजिए, खैर ऐसा ना हो, हम किसी के लिए ऐसा नहीं सोचते, पर कल्पना कीजिए कि मजहब वाले लोगों के पवित्र स्थान को आज से 400 वर्ष पहले या 500 वर्ष पहले किसी ने तोड़ दिया होता। कौन से स्थान को? मूल स्थान को, उनके को 400-500 वर्ष पूर्व उनके मूल पवित्र स्थान को तोड़ देने के बाद उनके पूर्वज उस स्थान को वापस पाने के लिए संघर्ष करते, लड़ाई करते, युद्ध करते, बलिदान करते, गर्दनें कटवाते। 500 साल तक ये संघर्ष चलता। फिर उन मजहब वाले लोगों के पास 500 साल बाद एक नरेंद्र मोदी जैसा मसीहा आता और वो उनके उस पवित्र स्थान को बनाकर उनको वापस सौंप देता। तो अब मैं सवाल करता हूं कि वो मजहब वाले लोग अपने उस मसीहा को कितनी सीटें देते। मैं गारंटी देता हूं, वो कौम, वो मजहब, ये कोई फ्री का अनाज, फ्री का ये, फलानी योजना, फलाना योजना, सबको अपने जूते की नोक के नीचे रख देती और वो कौम, वो मजहब वाले लोग 100 में से 100% वोट अपने उस मसीहा को देते। और यही नहीं, उस मसीहा के जाने के बाद वो मसीहा जिस व्यक्ति को टच कर जाता कि मेरे बाद ये, वो कौम अगले 5000 वर्ष तक सिर्फ उसी को चुनती रहती, अपने सारे स्वार्थों को परे हटाकर। तो अब ये सवाल नरेंद्र मोदी जी से, पत्रकारों से या विश्लेषकों से, उनसे बनता ही नहीं है। अब तो सवाल सीधा सीधा भारत के, इस धरती के हिंदू समाज से बन गया है कि जिस व्यक्ति ने आपको राम मंदिर बनाकर दे दिया, आप उसको कितनी सीटें दोगे। तो सवाल अब ये है कि कितनी सीटें आनी चाहिए। विमर्श अब इस पे होना चाहिए। मान लीजिए कि 100 हिंदू हैं, तो 100 में से कितने प्रतिशत हिंदू नरेंद्र मोदी जी को, या परोक्ष रूप से देखा जाए तो रामलला को वोट करेंगे, राम मंदिर को वोट करेंगे। अब प्रश्न भारतीय जनमानस के सामने ये है। तो अब ये हिंदू समाज को तय करना है कि अब वो नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें देगा। क्योंकि फिर कहता हूं, सवाल ये नहीं है कितनी सीटें आएंगी। अब हिंदू समाज के सामने सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने आपको राम मंदिर बना के दिया, आपके पूर्वजों का गौरव लौटाया, ये हिंदू समाज उसको कितनी सीटें देगा।